कि आपको रूटीन लाइफ में काम करते समय या तो फिर टाइपिंग के टाइम रिस्ट जॉइंट या तो फिर हैंड में पेन होता है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से रीजंस है और उसको हम घर पे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहला रीज़न है ओवर यूज़, यानी कि अगर आपको अपनी रूटीन लाइफ में रिस्ट जॉइंट से ज़्यादातर काम करना पड़ता है, जैसे कि टाइपिंग हो गया या तो फिर माउस का यूज़ हो गया या फिर कोई वज़नदार चीज़ें उठा के आपको यहाँ से वहाँ तक लेके जाना होता है, तो इसके कारण ओवर यूज़ के कारण अ, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है जिससे पेन शुरू हो जाता है। सेकंड थिंग इज़ कार्पल टनल सिंड्रोम, यानी कि इस बीमारी में अगर आप लंबे टाइम तक माउस या तो फिर कीबोर्ड का यूज़ करते हैं तो उसमें एक नस होती है जो रिस्ट जॉइंट के ऊपर कॉम्प्रेस हो जाती है, जिसके कारण आपको हाथों में पेन हो सकता है या तो फिर हाथों में झुंझुनाहट शुरू हो जाती है, जिसे कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। तीसरी चीज़ आर्थराइटिस, यानी कि जितना आप ज़्यादा यूज़ करते हैं हाथ को उतना ही उस पे ज़्यादा घिसारा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे आर्थराइटिस शुरू हो जाता है। खास करके वो चीज़ आपको थंब में महसूस होती है। थंब के जो जॉइंट्स होते हैं उसमें आर्थराइटिस की चीज़ें बहुत कॉमन है। अदर रीज़न इज़ जब भी आप हैवी चीज़ उठाने जाते हैं और तो सडन jerk के कारण जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिससे पेन हो सकता है। एंड द लास्ट थिंग इज़ टेंडन इन्फ्लेमेशन, यानी कि आपकी उँगलियों की मूवमेंट करने के लिए नसें होती हैं, अगर उसी नस में कोई इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसके कारण भी आपको रिस्ट में काम करते समय पेन हो सकता है। इसमें खास करके ट्रिगर फिंगर की तकलीफ हो सकती है, जिसमें आपकी उँगलियों की नस एक जगह पे चिपक जाती है, जिससे आपको अगर आप ट्राई करना चाहें तो एकदम जर्क के साथ वो खुलती है या तो फिर थंब की मूवमेंट्स आपकी रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। तो अब हम बात करेंगे कि इस चीज़ को हम प्रिवेंट कैसे करें। तो सबसे पहली चीज़, जब भी आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपकी रिस्ट की पोजीशन को ध्यान में रखें। इट शुड बी न्यूट्रल टू योर फोरआर्म, यानी कि आपकी जो फोरआर्म है उसी की लेवल पे रिस्ट होना चाहिए। उसको ज़्यादा ऐसे करके रखेंगे या तो फिर ज़्यादा नीचे करके रखेंगे तो उसके कारण रिस्ट में पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले आप अपने पोस्चर पे ध्यान दीजिए और जब भी काम करते हैं तो बीच-बीच में ब्रेक लीजिए, जिससे आपके रिस्ट और फिंगर्स को रिलैक्सेशन मिले। द अदर थिंग इज़ जब भी आप हैवी वेट लिफ्ट करते हैं तो ट्राई कीजिए कि उसको लिफ्ट करने के बाद अपने बॉडी के नज़दीक रखें, जिसके कारण उसका वेट खाली रिस्ट जॉइंट पे ना आए पर अपने पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। आपको अगर लंबे टाइम से रिस्ट पेन की तकलीफ है तो आप रिस्ट बेल्ट या तो फिर सपोर्टिव ब्रेसेस आते हैं उसका आप यूज़ कर सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज़ एक्सरसाइज। आप अगर रेगुलर फोरआर्म की स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे तो उसके कारण आपको रिस्ट पेन में काफ़ी राहत मिल सकती है। तो अभी हम बात करेंगे कौन सी एक्सरसाइज आप घर पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, यानी कि आपकी जो फोरआर्म की मसल्स है उसको हम स्ट्रेच करते हैं। तो उसको कैसे स्ट्रेच करेंगे, तो सबसे पहले आप अपने एल्बो को स्ट्रेट कीजिए, अपने रिस्ट को नीचे की तरफ झुकाइए और उसी पोजीशन में आपको यहाँ पे स्ट्रेचिंग फील होगा और उसी पोजीशन को आप मेंटेन कीजिए फॉर 10 टू 12 सेकंड्स एंड देन रिपीट दिस सेम स्ट्रेचिंग ऑन द ऑपोजिट साइड, यानी कि आप अपने रिस्ट को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे तो आपकी नीचे की मसल्स में स्ट्रेच फील होगा और उसी पोजीशन को आप 5 से 6 सेकंड तक होल्ड कीजिए, देन रिलैक्स इट एंड अगेन रिपीट दिस प्रोसीजर फॉर एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स। तो दूसरी एक्सरसाइज है रिस्ट कर्ल्स, यानी कि आपकी फोरआर्म मसल्स की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएं। तो आप सेम पोस्चर में किसी भी वेट को, यानी कि 2 या 3 किलो का वेट लीजिए, अगर कुछ नहीं है तो आप ऐसे वाटर बॉटल को भी यूज़ कर सकते हैं और उसी चीज़ से आपको रिस्ट को ऊपर की तरफ लेना है और उसको होल्ड करके रखना है और सेम चीज़ हाथ को ऐसे उल्टा करके फिर रिस्ट को ऊपर की तरफ लेना है। सो ऐसे करके आप फोरआर्म की दोनों मसल्स को यूज़ कर सकते हैं, ऊपर की मसल्स और नीचे की मसल्स। तो द लास्ट थिंग इज़ रिस्ट रोटेशंस, यानी कि आप अपने रिस्ट को पूरी तरह से रोटेट कीजिए, यानी कि ऊपर तो करते हैं पर साइड में और नीचे की तरफ ऐसे पूरा रोटेट करना है क्लॉकवाइज एंड देन काउंटर क्लॉकवाइज, जिससे रिस्ट की पूरी तरफ से लिगामेंट स्ट्रेच हो जाती है। अगर आप ये एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं और फिर भी आपको पेन में रिलीफ नहीं मिलती है तो आप अपने नज़दीकी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाइए, शायद एक्सरे या एमआरआई की ज़रूरत हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।